मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और इस वैज्ञानिक ने पिछले 4 सालों की कड़ी मेहनत के साथ एक ऐसी दवाई को तैयार किया है जिसे इंजेक्ट करते ही किसी भी जिंदा प्राणी और इंसान को गायब किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलता है जिसकी मदद से गायब हुए जीवों को फिर से विजुअल किया जा सके और वो पिछले 11 महीनों से ऐसी दवाई बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है और फाइनली उस मेहनत का फल उसे मिल जाता है और अब उसे ऐसी दवाई भी मिल जाती है जिसकी मदद से वो गायब हुई चीजों को फिर से विजुअल कर सकता है। दरअसल उसने अब अपनी पहली गायब करने वाली दवाई बना ली थी। तब उसने टेस्ट करने के लिए कई सारे जानवरों को गायब किया था और अब वो उन सबको फिर से विजुअल करने के लिए अपने दोस्त मैथ्यू, लिंडा और सभी दोस्तों को लैब में बुलाता है। अब ये सब इजाबेल नाम की गायब हुई गोरिल्ला को बड़ी मुश्किल से बेहोश कर पाते हैं और उसे पकड़कर बेड पर बांध देते हैं। अब सेबेस्टियन अपनी बनाई हुई दवा को उसकी बॉडी पर इंजेक्ट करता है ताकि वो गोरिल्ला फिर से विजुअल हो सके। लेकिन दवा के कारण उस गोरिल्ला को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और हार्ट बीट लगातार बढ़ने लगती है, जिससे इन सभी को लगता है कि वो अब नहीं बचेगी। इसीलिए वो इसे झटका देते हैं और धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट स्टेबल होने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी विजुअल हो जाती है और अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होता देखकर वो सब झूम उठते हैं। पूरी टीम की बरसों की मेहनत आखिरकार रंग ले आती है। असल में यहाँ पर होने वाले सभी एक्सपेरिमेंट आर्मी के लिए किए जा रहे थे। आर्मी ने ही सेबेस्टियन को इनविजिबल करने वाली दवा बनाने का कहा था ताकि यूएस आर्मी अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना सके। अब सेबेस्टियन की आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होती है, मगर मीटिंग में वो झूठ बोलता है और कहता है मैंने इनविजिबल होने की दवा तो बना ली है मगर उसका तोड़ नहीं मिला है और मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे बस कुछ और वक्त चाहिए। गुस्से में मिलिट्री ऑफिसर कहता है हम तुम्हें पहले ही काफी ज्यादा वक्त दे चुके हैं, इससे ज्यादा वक्त लगाने पर केवल समय की बर्बादी होगी। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, अगर इसमें भी तुम दवा नहीं बना पाते हो तो हमें किसी और को हायर करना होगा। अब जब सेबेस्टियन मीटिंग से बाहर आता है तब लिंडा और मैथ्यू उससे पूछते हैं तुमने ऑफिसर से झूठ क्यों कहा। तब वो कहता है मुझे पहले ये दवाई इंसानों पर टेस्ट करनी है और इसके बाद ही ये प्रयोग सफल होगा। दरअसल सेबेस्टियन इस रिसर्च का क्रेडिट खुद लेना चाहता है, ये थ्योरी डायरेक्ट पब्लिक के सामने रखना चाहता है। अगर ये मिलिट्री ऑफिसर को बता देता है तो वो इस प्रयोग को सीक्रेट बनाकर रख लेते हैं। इसलिए सेबेस्टियन उस दवाई को सबसे पहले खुद पर टेस्ट करना चाहता था और इसके लिए वो लिंडा और मैथ्यू से हेल्प मांगता है। वो दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं और अब सेबेस्टियन अपनी बाकी टीम को बुलाता है और कहता है कि आर्मी ने हमें इस दवाई को ह्यूमन पर टेस्ट करने की इजाजत दे दी है और इस दवाई का सबसे पहला टेस्ट मैं खुद पर करूंगा। अब इसके बाद लिंडा और मैथ्यू अपनी टीम के साथ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सेबेस्टियन को दवाई इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन उस दवाई की वजह से वो बेहोश हो जाता है और लगातार 17 घंटे तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है और जब फाइनली उसे होश आता है तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे रूम की लाइट बर्दाश्त नहीं होती है और जब सभी लाइट को ऑफ किया जाता है तो वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है, जिसमें उसके सारे टेस्ट क्लियर आते हैं। रिसर्च टीम में काम करने वाली लड़कियों को काफी अजीब लगने लगता है क्योंकि सेबेस्टियन शुरू से ही ठरकी प्रवृत्ति का आदमी रहता है, इसीलिए उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है क्या पता वो कब उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर दे। सेबेस्टियन को गायब हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं और अब वक्त होता है उसे वापस विजुअल करने का। लिंडा और उसकी टीम उसे विजुअल होने की दवाई इंजेक्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स उसके दिखाई देने लगते हैं, मगर उसे इस बार इतना दर्द होता है कि वो मरते मरते बचता है। फिलहाल वो सब सेबेस्टियन को विजुअल नहीं कर पाते, इसलिए उसके लिए एक बॉडी मास्क तैयार किया जाता है ताकि वो सब उसे देख सकें। अब उसे गायब हुए 10 दिन हो चुके हैं और सेबेस्टियन अपने इस रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि इनविजुअल होने के बाद उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो एक कमरे में बंद होता है। अब एक दिन वो इस घुटन से पीछा छुड़ाने के लिए रूम से बाहर निकलता है और अपने घर आ जाता है। इस समय उसे अपने पड़ोस की लड़की दिखती है जिसे वो बहुत ज्यादा चाहता था। वो लड़की अब
नहा रही होती है। इसीलिए सेबेस्टियन इस मौके पर अपना प्यार जताने का सोचता है और वो अपना मास्क निकालकर उस लड़की की डोरबेल बजाता है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो सामने उसे कोई नहीं नजर आता। मौका पाकर सेबेस्टियन घर के अंदर घुस जाता है। बाद में उस लड़की का रेप कर देता है। दूसरी ओर लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है, जहां पर उसका उतरा मास्क देखकर काफी परेशान हो जाती है और बाद में वापस वो लैब में आ जाती है, जहां पर सभी लोग कहते हैं जब तक सेबेस्टियन गायब है वो हर किसी के लिए एक खतरा हो चुका है। सेबेस्टियन वहां पर आ जाता है और लिंडा उसे समझाती है कि अगर दोबारा तुमने अपना मास्क उतारा तो मैं सब कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स को बता दूंगी, जिसमें तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन इन सभी को कहीं ना कहीं डर होता है कि वह कुछ गड़बड़ ना कर दे। स्पेशली लड़कियों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वो सभी उसके ठरकीपन से अच्छे तरह से वाकिफ हैं और इसीलिए वो उस पर नजर रखने के लिए थर्मल कैमरा का यूज करते हैं। मगर सेबेस्टियन को ये बात पता चल जाती है और वो कैमरा में छेड़छाड़ कर देता है और वो कैमरे में छेड़छाड़ कर उसमें अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है और खुद रूम से निकलकर सीधा लिंडा के घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि लिंडा का अफेयर मैथ्यू के साथ चल रहा होता है और उसे इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि लिंडा सेबेस्टियन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। इसी गुस्से में वो उसके कमरे की खिड़की के कांच को तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है तो उसे बाहर कोई नहीं दिखता और उसे सेबेस्टियन पर शक होने लगता है और वो लैब में फोन करके पूछती है तो वो आदमी कहता है सेबेस्टियन अपने रूम के अंदर है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जो वो देख रहा है वो एक पुरानी रिकॉर्डिंग है। अब सेबेस्टियन अपने रूम से वापस आ जाता है और गुस्से में होने के कारण वहां एक इनविजिबल कुत्ता होता है उसे मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहां के एनिमल डॉक्टर्स वहां आते हैं इनविजिबल जानवरों को खाना खिलाने, तो उन्हें वो कुत्ता मरा हुआ दिखता है। इस चीज के लिए वो सेबेस्टियन से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो अभी कंफर्म करने के लिए पीछे की रिकॉर्डिंग देखता है, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसी रात से सेबेस्टियन फिर लिंडा के घर जाता है, जहां पर लिंडा को शक हो जाता है कि कोई ना कोई उसके रूम में मौजूद है और इसीलिए वह लैब में जाकर सेबेस्टियन के बेड को चेक करती है। तब उसे पता चलता है सेबेस्टियन हम सबको बेवकूफ बना रहा है और इसीलिए वो अपनी टीम के साथ फैसला करती है कि वो इस घटना के बारे में प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर कैमर को बताएंगे। अब लिंडा और मैथ्यू डॉक्टर के पास जाकर उसे सब कुछ बता देते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर क्रमार उन दोनों को प्रोजेक्ट से रिमूव कर देता है और इस बात की जानकारी ऑफिसर को देने के लिए फोन करता है, मगर उसका फोन खराब होता है। दरअसल सेबेस्टियन को तब तक इस खबर की भनक लग जाती है और वो वहां पर आ जाता है। वहीं पर वो डॉक्टर कमार को स्विमिंग पूल पर डुबाकर मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेबेस्टियन लैब में पहुंचता है, जहां पर लिंडा डॉक्टर कमार के फोन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज इनविजिबल प्रोजेक्ट को लेकर खास मीटिंग होने वाली थी। लेकिन जब काफी देर बाद भी फोन नहीं आता है तो वो क्रमार को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट पानी में डूबने के क्रमार की मौत हो गई। इस खबर को सुनकर लिंडा फैसला लेती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि अभी तक सेबेस्टियन के गायब होने की खबर सिर्फ उस लैब के लोगों तक ही सीमित है। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो लैब के सारे डोर बंद हो जाते हैं। ये सब सेबेस्टियन का किया हुआ काम होता है, क्योंकि उन सब में केवल सेबेस्टियन की बायोमेट्रिक आईडी ही अनलॉक होती है। इसलिए वो सभी लोग उसे ढूंढने पर प्लान बनाते हैं, क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी उस लैब में होता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उसी वक्त जेनिस कुछ पीछे भूल जाती है और अब वो उसे लाने के लिए वापस जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है और अब वो लोग समझ जाते हैं सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता है ताकि उसका सीक्रेट लीक ना हो। अब वो लोग लैब में लगे एक ट्रैकिंग मैप की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाते हैं और अब उसे पकड़ने के लिए दो लोग वहां पर जाने के तैयार हो जाते हैं। मैथ्यू और कार्टर वहां पर जाते हैं, मगर सेबेस्टियन कार्टर को घायल कर देता है। मैथ्यू उस पर फायरिंग करता है, मगर वो किसी तरह वहां से भाग जाता है। कार्टर का बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका था, इसलिए मैथ्यू सारा को उसके लिए ब्लड लाने के लिए कहती है, लेकिन सेबेस्टियन सारा पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर ब्लड न मिलने के कारण कार्टर की मौत हो जाती है। अब इस लैब में सिर्फ 3 ही विजुअल लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू एंड फ्रैंक। अब वो लोग सारा की मौत से अनजान होते हैं
और उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां एक फ्रीजर में उन्हें सारा की डेड बॉडी मिलती है। उसी वक्त सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक रॉड घुसा देता है और मार देता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी घायल कर देता है और अब वो लिंडा और मैथ्यू दोनों को एक फ्रीजर में बंद कर देता है ताकि वो दोनों मारे जाएं। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। अब वो एक फायर गन लेकर लिफ्ट के पास जाती है जहां पर सेबेस्टियन बाहर जा रहा था। वो उस पर आग फायर करती है जिससे सेबेस्टियन पूरी तरह से जलने लगता है। उसके सारे कपड़े जल जाते हैं जिससे वो फिर से गायब हो जाता है। अब वो मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसकी जमी हुई बॉडी को गर्मी देने के लिए उसके पास आग जला देती है। अब वो एक फायर गन लेकर आती है। लिंडा फ्रीजर के मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है और वो इस काम में कामयाब हो जाती है। दूसरी ओर सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है और उसमें टाइमर सेट करके वहां से निकल जाता है। लिंडा उसमें लगे कांच को विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है। वहीं पर मैथ्यू काफी जख्मी हो जाता है इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वहां से जाने लगता है लेकिन सेबेस्टियन अभी जिंदा होता है और वो उसी रॉड को उठाता है जिससे मैथ्यू ने उसे मारा था। वो उन पर हमला करता है, तब तक मैथ्यू उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी रॉड पास ही के इलेक्ट्रिक वायर पर जा लगती है जिससे वो करंट से झुलस जाता है और गिर जाता है। लेकिन लिंडा वहां पर लगी शावर को स्टार्ट कर देती है जिससे सेबेस्टियन दिखाई देने लगता है। वो लिंडा पर हमला कर देता है और एटलीस्ट मरने ही वाला होता है कि पीछे से मैथ्यू उस पर वार कर देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। लिंडा ऊपर चढ़ जाती है जहां पर मैथ्यू उसे लेकर बाहर निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है जहां पर वो लिंडा को आखिरी किस करने के लिए कहता है। जब वो किस कर रहे होते हैं तो बड़ी चालाकी से वो एक ट्रिगर दबा देता है जिससे लिफ्ट फ्री होकर नीचे गिर जाती है और उसी के साथ सेबेस्टियन भी बॉम्ब की आग में गिर जाता है। मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है मगर तब तक वो लिंडा को लेकर नीचे लिफ्ट में चला जाता है। वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब प्लांट किया था लेकिन उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता था इसलिए वो दोनों वहां से भागने ही बेहतर समझते हैं। सारे एग्जिट गेट ब्लॉक होते हैं और इसलिए उन्हें लिफ्ट के इमरजेंसी गेट से भागना पड़ता है। तब तक बॉम्ब भी फट जाता है और वो दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि कोई लिंडा का पैर पकड़ लेता है और वो सेबेस्टियन होता है जो कि अभी तक जिंदा है। सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और वो लिंडा को किस तरह मारना चाहता है। आई होप आपको इस मूवी में दिखाए गए सीन्स काफी अमेजिंग और पसंद आए होंगे और आपको कहीं ना कहीं मिस्टर इंडिया वाली फीलिंग भी आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली मूवी में, तब तक के लिए आपके प्यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले वक्त में हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस को लेकर आएंगे। तो चलिए वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का।